हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विथ कॉन्सेप्ट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कि नोट्स कैसे बनाना है प्री और मेंस को साथ में लेकर के। ठीक है, ऐसा मत कीजिएगा कि एक बार आप प्री बनाइए फिर एक बार आप मेंस बनाइए। ऐसे करते करते आपका पूरा साल निकल जाएगा और सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। ना ही आपका प्री का होगा, ना ही आपका मेंस का होगा। ऐसा ना तो आपका प्री निकलेगा और ना ही आपका मेंस निकलेगा। तो यहाँ पर ये जो मैंने कट पेस्ट किया हुआ है, यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है पेज, ये नोट्स जो हैं वो मेंस के हिसाब से बने हुए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि प्री में भी किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से आता है और यही चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फिर यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये भी आपका प्री का ही क्वेश्चन है। देखिए, ठीक है, यूपीएससी का है, ये पीसीएस प्री का क्वेश्चन है। ये मेंस के हिसाब से मैंने बनाया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये प्री का क्वेश्चन है आपका और ये एमपी पीसीएस का। तो ऐसा नहीं है कि यदि आप कोई अपना नोट्स तैयार कर रहे हैं प्री और मेंस के हिसाब से तो वो ओनली आपका यूपीएससी में ही काम आएगा या फिर वो केवल आपका यूपी पीसीएस में काम आएगा। वो हर एक स्टेट में काम आएगा। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो जैसे कि छत्तीसगढ़ है, आरओ का है। ठीक है, फिर आपका झारखंड पीसीएस का है, फिर आपका पश्चिम बंगाल वाले पीसीएस का था, उत्तराखंड के पीसीएस का। बहुत सारे क्वेश्चन थे जहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन मैं ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चन नहीं ली हूँ। आप लोगों को ये दिखाने के लिए यहाँ पर मैंने एमपी पीसीएस, बीपीएससी, यूपीएससी, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर उठाए हैं कि आप लोग देखिए कोई अलग नहीं है इसमें। आपको लगता होगा कि पीसीएस के लिए हमें अलग से पढ़ना होगा और आईएएस के लिए हमें अलग से पढ़ना होगा। ऐसा नहीं है। यूपीएससी और पीसीएस दोनों के लिए आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप होलिस्टिक वे में अपना नोट्स बनाइए बढ़िया से और उसी को बार बार पढ़िए। और जब आप बार बार पढ़ेंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, टेस्ट सॉल्व करेंगे, नई नई इन्फॉर्मेशन जनरेट होगी। उन इन्फॉर्मेशन का यूज़ आप अपने नोट्सों में पेंसिल के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने सारे क्वेश्चन यहीं से लिए हैं। ठीक है, ये देखिए, ये सब क्वेश्चन यहीं से आए हुए हैं। ये देखिए यूपीएससी में भी पूछा हुआ है, फिर ये देखिए यूपीएससी में पूछा हुआ है, फिर ये आप देख सकते हैं, ये भी देखिए यूपीएससी में पूछा हुआ है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मैं नोट्स बनाई हूँ वो कैसे बनाई हूँ और मैंने वहीं से ये सारे क्वेश्चन लिए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, मैंने वहीं से ये सारे क्वेश्चन उठाए हैं। ये देखिए, ये मेंस का क्वेश्चन है। ये देखिए, ये मेंस का क्वेश्चन है। मेंस ऐसा नहीं है कि केवल प्री का ही आ रहा है, ये मेंस का भी क्वेश्चन है। तो मैं एक बार आपको पीडीएफ दिखाती हूँ। जैसे ये देखिए, ये सारे मेंस के क्वेश्चन हैं। ये सब मेंस में आए हुए क्वेश्चन हैं। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये सब मेंस में क्वेश्चन आए हुए हैं। और यहाँ पर देखिए, मैंने मेंस के हिसाब से ये नोट्स बनाए। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं तो कह रहा है कि मगध क्षेत्र के विस्तार में महत्वाकांक्षी शासकों की कूटनीतिक एवं सैन्य योग्यता। अब ये आपको बतानी थी योग्यता के बारे में। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लाल पीला ज़्यादा पेन यूज कर लिया है, जिसकी वजह से ये पीडीएफ में सही नहीं आया है। तो यहाँ पर देखिए, कह रहा है बिंबिसार द्वारा मगध क्षेत्र का विस्तार, अंग को जीतकर वैवाहिक संबंधों के माध्यम से मगध का विस्तार किया गया। कोसला देवी से विवाह कर काशी का क्षेत्र प्राप्त किया। कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन थी और फिर उन्होंने लिच्छवी गणराज्य के शासक चेतक की बहन चलना से शादी की। अब ये क्वेश्चन आप देखिएगा, यहाँ पे इधर कर लेती हूँ मैं। अब यही क्वेश्चन मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ। जैसे कि ये ठीक है, यहाँ पर देखिए, मैंने इसी को यहाँ पर कट पेस्ट किया हुआ है। ये जो है यहाँ पर ये वाला, ये बिंबिसार वाला, ये जो दिख रहा है आपको पीले कलर से, मैंने यहाँ पर वही लिखा है। तो यहाँ पर मैंने बाकायदा लिख दिया था क्योंकि हमें जस्टिफाई करना होता है जब हम मेंस का आंसर राइटिंग करते हैं, और ये मैंने मेंस के हिसाब से ही बनाया है। यहाँ पर देखिए कि बिंबिसार ने मगध को जीता, फिर विवाह के माध्यम से, फिर कूटनीतिक के माध्यम से। तो कैसे, तो चंद्रप्रदोत ने क्या किया था कि पिलियन अवंती नरेश चंद्रप्रदोत जो था वो पिलिया नामक रोग के इलाज के लिए अपने राजवंश जीवक को भेजा था। ठीक है, यानी बिंबिसार के द्वारा क्या किया गया था कि चंद्रप्रदोत को पी लिया था,
तो उस पीलिया को ठीक करने के लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उसके दरबार में भेजा और भेज करके वहाँ पर क्या किया, वो तो रोग को तो उसने ठीक ही किया, साथ में उसने उसके साथ अच्छा संबंध भी बना लिया और आगे जा कर के इसने उसकी बहन से विवाह कर लिया। फिर है कि सैन्य एवं प्रशासनिक संरचना का पुनर्गठन करके, यहाँ पर देखिए सहिष्णुता के माध्यम से। फिर अजातशत्रु ने क्या किया था, तो वैवाहिक संबंध उसने भी स्थापित किया था। वज्जी संघ पर सफलता प्राप्त करके भी उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। फिर यहाँ पर देखिए उदयन ने क्या किया था, तो राजधानी परिवर्तन के माध्यम से इसने अपना जो है शासन सुदृढ़ किया था। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये मेंस के हिसाब से है। अब यहाँ पर हम आते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे ये देखिए आप क्वेश्चन को कह रहा है कि वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेतक की पुत्री थी, जबकि यहाँ पर क्या है कि बहन थी, वो यहाँ पर चेतक की बहन थी। ये देखिए, तो ये पुत्री है और इसी की वजह से ये आपका जो स्टेटमेंट है वो गलत हो गया। तो एक स्टेटमेंट आप गलत कीजिए। अब बचा आपके पास सी और बी। फिर कहता है कि गौतम बुद्ध की माता कोली राजवंश की राजकुमारी थी। तो आप सभी को पता है कि कोली वंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। तो ये भी सही है आपका, क्योंकि 23वें तीर्थंकर जो थे वो पार्श्वनाथ बनारस से ही थे। इस तरीके से आपका आंसर हो गया सी। फिर और देखिए, ये मेंस का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्या क्या किया था इन्होंने, और दोनों ही क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा सा देखिए पूछने का तरीका। यहाँ पर कह रहा है कि मगध साम्राज्य की सफलता में मगध के महत्वाकांक्षी शासकों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो यानी इन्हीं लोगों की बात हो रही है। किसकी? बिंबिसार की, अजातशत्रु की, उदयन की, इन्हीं सब की बात हो रही है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि मगध साम्राज्य के सफलता में मगध के महत्वाकांक्षी शासकों की सैन्य एवं कूटनीतिक भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो यही चीज़ें देखिए, सैन्य, ये सब मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पर देखिए सैन्य एवं प्रशासनिक संरचना का, फिर कूटनीतिज्ञता का, तो ये आप दे सकते हैं अवंती नरेश वाला। इसमें आप विवाह का भी दे सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें बता करके आपको इस क्वेश्चन को ख़त्म करना था। और मैं आपसे हमेशा कहती हूँ बार बार कि आपको जो आंसर राइटिंग करवाई जा रही है, ऐसा नहीं है कि उसमें आपको 50 क्वेश्चन दिखता है, लेकिन उस 50 क्वेश्चन को मतलब आप इस तरीके से नहीं देख पाते हैं कि वो प्रॉपर आपका एक नोट्स तैयार हो रहा है और क्वेश्चन आपके वहीं से घूम फिर करके आते हैं। ये सारे क्वेश्चन करवा दिए गए हैं, ठीक है, क्वेश्चन वहीं से घूम फिर करके आते हैं। इस तरीके से आपका ये पूरा एक नोट्स तैयार हो जाएगा इन शासकों के बारे में, प्लस एग्जाम्पल, फैक्ट, जो भी चीज़ें हैं सारी आपकी वहाँ पर तैयार हो जा रही हैं। साथ ही साथ अदर भी बच्चों की जो कॉपियाँ हैं वहाँ से भी आप अच्छे अच्छे पॉइंट्स को लेकर के अपने उसमें नोट्स में ऐड कर सकते हैं। तो वो आपका एक प्रॉपर नोट्स होगा। और जब आप रिवीजन करते जाएंगे, आंसर राइटिंग करते जाएंगे, तो आप में नई नई क्रिएटिविटी आएगी, तो और भी ज़्यादा आप अपने आंसर को एक तरीके से बढ़िया से प्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक है। फिर ये देखिए, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वतांत्रिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय थे। अब यहाँ पर आप आइए, मैंने जैन वाले से भी बनाया यहाँ पर थोड़ा सा, ये देखिए, क्योंकि मुझे पता है कि बौद्ध और जैन से क्वेश्चन हर साल आता है, हर साल क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पर कौन कौन सी शाखाएँ हैं मैंने इसी मेंस की कॉपी में अलग से नहीं लिखा, लिख लिया है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है, इधर मैंने हीनयान को लिखा है और इधर मैंने महायान को लिखा है। तो हीनयान में देखिए यहाँ पर पूछा है स्वतांत्रिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय थे। तो स्वतांत्रिक आप यहीं पर देखिए, ये देखिए, ये रहा आपका स्वतांत्रिक। और स्वतांत्रिक जैन धर्म का ना होकर के किसका है? ये बौद्ध धर्म का है। तो चलिए मान लीजिए आपको सम्मितीय नहीं पता है कि किस धर्म से संबंधित है, लेकिन आपको इतना आइडिया लग गया कि जो स्वतांत्रिक है वो बौद्ध से है। तो यहाँ पर आपका एक एलिमिनेट हुआ, एक को हटाइए, ठीक है, एक को हटाइए, डायरेक्ट आपका आंसर आ गया बी। आंसर हो गया 2। कह रहा सर्वस्तिवादियों को मान्यता थी कि दिग्विषय के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। तो ये बिल्कुल आपका सही है, ये क्षणिक नहीं होते हैं, अपितु ये सदैव विद्यमान रहते हैं।
ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर हो गया बी, और ये यही है। यहाँ पर देख सकते हैं हीनयान शाखा दो संप्रदाय वैभाषिक और सौतांत्रिक में विभाजित हुई थी। तो अब यहाँ पर हीनयान, ये भी ध्यान रखेंगे कि जो सौतांत्रिक है वैभाषिक है ये किससे संबंधित है, हीनयान से या महायान से। हीनयान और महायान में अंतर है। महायान के जो लोग होते थे वो बुद्ध को देवता के रूप में पूजते थे, जबकि हीनयान के लोग थे उन्हें केवल महापुरुष मानते थे और उनके सिद्धांतों पर ही, मतलब उनके सिद्धांतों का ही पालन करते थे, वो पूजा पाठ नहीं करते थे। तो यहाँ से आपको ये भी क्लियर होगा कि ये हीनयान का है कि महायान का है। अब देखते हैं अगले पे। अब यहाँ पर देखिए ये भी हीनयान महायान का है। यहाँ पर कह रहा है कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोधन के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। अब यहाँ पर आपको बताना है। तो अब यहाँ पर हम आते हैं, देखिए हीनयान महायान जो लिखा है मैंने, यहाँ पर देखिए। अब इसको पढ़िए। ये तो आपका हीनयान है और ये है आपका महायान। तो कह रहा है कि इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है ये तो छोड़ दीजिए, इसमें इसको श्रावक यान भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसको श्रावक यान भी कहा जाता है। और महायान में देखिए, महायान में यहाँ पर बोधिसत्व दिया हुआ है, ये यहाँ पर। तो इसका मतलब कि जो बोधिसत्व है वो किससे है, वो हीनयान संप्रदाय से संबंधित ना होकर के किससे है, महायान से है, महायान से है। तो पहला आप हटाइए, ये देखिए हटा दिया आपने। कह रहा है इसे बोधिसत्व भी कहा जाता है। इसका मतलब कि बौद्ध धर्म के प्राचीन आदर्शों में समय के साथ परिवर्तन अथवा सुधार जरूरी है, और यही बोधिसत्व कहता है कि मोक्ष प्राप्ति पश्चात भी दूसरे प्राणियों की मुक्ति का प्रयास करता रहता है। इसका उद्देश्य दूसरों की सेवा तथा परोपकार कर समस्त मानव जाति का कल्याण करना है। इसका मतलब कि ये करुणामय है, ठीक है, क्योंकि ये दूसरे के बारे में भी सोच रहा है। और तीसरा कह रहा है कि ये चलने के लिए सहायता, यानी सभी को प्रबोधन के मार्ग पर चलने में सहायता करता है। ये देखिए यहाँ पर कह रहा है, देखिए सीधा सा लिखा हुआ है यहाँ पर कि ये जाति का कल्याण करता है, सेवा करता है, ठीक है। और ऊपर हमने पढ़ा कि ये हेल्प करता है, हेल्प भी करता है। तो इस तरीके से आपका 2 और 3 ये सही है, आपका आंसर हो गया बी। यहाँ पर देखिए आपका आंसर है बी। तो आपको अलग से कुछ भी नहीं करना, ये नहीं कि बस लेकर के आप प्री का लेकर के फैक्ट बैठ जाइए, रटते रहिए। रटने से कुछ भी नहीं होगा आपका। परोपकार का मतलब सहायता ही होता है, उपकार करना, सहायता करना, ठीक है, यही चीज़ें होती हैं। कल्याण ये भी आपका वही है। तो अगर आपके मन में करुणा रहेगा तभी तो आप दूसरों के प्रति दया भाव रखेंगे। जब मन में करुणा ही नहीं रहेगा तो आप सोचेंगे कि बस मेरा हित हो, बाकी किसी का हित हो रहा है या नहीं हो रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। इस तरीके से ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर दिया है, ये है आपका यूपी लोअर, ये देखिए यूपी लोअर पीसेस का भी है और यूपी पीसेस का भी है। इसमें आपको मिलाना है, मिलान के लिए दिया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पर कूटनीति के माध्यम से वो जो मेंस वाला ही मैंने आपको बताया है वहीं से लिया है मैंने इसको मैं हटा देती हूँ एक बार। ये देखिए मैंने वहीं से लिया है। उदाहरण, अवंती नरेश चंद्र प्रदोत के पीलिया नामक रोग के इलाज हेतु अपने राजवंश जीवक को भेजा गया था बिंबिसार के द्वारा। तो अब देखिए ये देखिए चंद्र प्रदोत कहाँ थे, तो देखिए अवंती नरेश, मैंने यहाँ पर लिखा है अवंती नरेश। तो ये अवंती को मिलाइए, ये देखिए ए का 3। अब इसमें देखिए ए का 3 कहाँ है, केवल यहाँ है, इसलिए आपका आंसर हो गया सी। अब आपको अदर पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हालांकि मैंने ये प्रश्न जिंद का, उदयन का, फिर ये अजातशत्रु का सबका लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक से ही आपका आंसर मिल गया। फिर देखिए क्वेश्चन एमपी में पूछा है, एमपीपीसीएस में, चंद्र प्रदोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे, तो देखिए अवंती के थे, ठीक है, ये देखिए अवंती के ही थे। फिर है यहाँ पर कि अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, कहाँ पर, अंग में, बंग में, कलिंग में या मगध में।
तो यदि आपने मेंस के हिसाब से नहीं लिखा होगा, नहीं पढ़ा होगा, तो आप सीधा मगध पे लगा के आएंगे क्योंकि आपको मगध याद होगा। लेकिन इसका आंसर है सी, कलिंग। यहाँ पर देखिए, सर्वप्रथम कलिंग पर विजय प्राप्त कर वहाँ पर एक नहर की खुदाई करवाई, जिसका उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में इसी विवरण के जिनसे की जन्म प्रतिमा उठाकर ले गया था। यानी यहाँ पर मैंने शॉर्टकट में लिखा, अपने लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये देखिए कह रहा है कि कलिंग में ही यहाँ पर उन्होंने जब विजय की तो यहीं पर एक नहर भी खुदाई, ठीक है, नहर की खुदाई करवाई थी। तो ये देखिए नहर खोदी गई थी कहाँ पर, तो कलिंग में, ठीक है। ये इससे आ गया, ये उनकी उपलब्धियां हैं, यह महापद्म नंद की उपलब्धियों के बारे में मैंने वहाँ पर लिखा है। तो वहाँ से ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से यदि आप तैयारी करते हैं ना तो आपका ना ही प्री रुकेगा और ना ही मेंस रुकेगा। फिर देखिए, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो ये किसका था? नंदों का ही था, आप सभी को पता है। ये हो गया आपका। फिर देखिए, ये देखिए पाटलिपुत्र, ये देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। पाटलिपुत्र के संस्थापक, ये 48वीं में पूछा है, 52वीं में पूछा है। तो देखिए यहाँ पर कौन था? उदयन। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी किसने? उदयन ने। आंसर है ए। फिर देखिए पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो वही थे उदयन, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्थापना, संस्थापक, कुछ भी बोलिए, ये यहाँ से आया हुआ है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और ये सारी उनकी नीतियाँ हैं, जो वो नीति अपना रहे हैं साम्राज्य विस्तार के लिए, वो सारी उनकी नीतियाँ हैं। और इन्हीं नीतियों में से आप देख सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगी। बस मैं यही कहना चाहूँगी आपसे कि तैयारी इस कदर कीजिए कि आपको बार बार हर साल नोट्स ना बनाना पड़े, ठीक है। होता क्या है कि जब प्री में बच्चे फेल होते हैं तो उनको लगता है कि अब तो बहुत बढ़िया से करूँगा अगले साल, और करते करते फिर एक साल निकल जाता है। जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है सोचते हैं कि यार इस बार तो मेरा हुआ ही नहीं कंप्लीट सिलेबस, दूँ कि ना दूँ। और इसी चक्कर में जो लास्ट का महीना होता है जिसमें हमें अच्छे से मतलब अपने आप को तैयार करना रहता है, विश्वास करना होता है अपने आप पर, उसी टाइम हम डगमगा जाते हैं कि पता नहीं होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। और ये नहीं सोचते हैं कि क्यों नहीं होगा, ये सोचते हैं अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। अरे वो तो बाद में होगा, नहीं होगा तो बाद में सोचेंगे क्या होगा। लेकिन जो आपके पास समय है उसे तो अच्छे से यूज कीजिए। लेकिन हमारा मन जो है वो एक जगह स्थिर रहता ही नहीं है, वो यही सोचता है नहीं होगा तो आगे क्या होगा, ठीक है। लड़कियों को ले, लड़कियां भी बहुत परेशान होती हैं इसको लेकर के, अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, घर वाले शादी कर देंगे या फिर आगे पढ़ाएंगे नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी भी बहुत समय है, अच्छे से आप नोट्स को तैयार कीजिए और इसी तरीके से नोट्स बनाइए कि आपका चाहे प्री हो चाहे मेंस हो वो एक ही बार में क्लियर हो, आपको बार बार इसमें आने की ज़रूरत ना पड़े, इस चक्र से आप निकल जाएं। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।